स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द विजन साइंस हब पे। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि निबिड़ संकुलन क्या होता है और उसमें जो है एक विमीय निबिड़ संकुलन और द्विविमीय निबिड़ संकुलन क्या होता है, इसका क्लास जो है हो चुका था। आज हम लोग को इसमें तीसरा टाइप पढ़ना है, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। ये तीसरा टाइप है, इसे बोला जाएगा थर्ड डायमेंशन या थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ये जो है दो प्रकार का होता है। सबसे पहला इसमें लिखा गया है कि द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, मतलब जो वर्ग निबिड़ संकुलन होता है उससे जो है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनाना होता है। जैसे अगर हम किसी भी चार गोलक यदि हम बात करें तो एक वर्ग का निर्माण हो जाएगा। पिछला वीडियो में आपको बताया गया था, पिछली क्लास में इस चीज की चर्चा हुई थी। तो यहां कह रहा है कि द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, मतलब कि त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनाना है, वो भी जो है द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन की सहायता से। यदि हम इसी के ऊपर और सारे भी पार्टिकल्स रखते हैं, पहली परत, दूसरी परत, तीसरी परत, चौथी परत, ऐसे जो है यदि हम चार परत रखते हैं प्रत्येक गोला के ऊपर, प्रत्येक गोला के ऊपर जो है चार चार परत रखते हैं, तो यहां से जो संकुलन बनेगा उसको बोलेंगे ए और ए संकुलन। क्योंकि यह वर्ग निबिड़ संकुलन से बन रहा है, उसमें सिर्फ एक ही होता था और इसके ऊपर यदि हम तीन चार लेयर इसके ऊपर ही लगा दें, मतलब पहले के ऊपर गोले के ऊपर दूसरा गोला, दूसरे गोले के ऊपर तीसरा गोला और तीसरे गोले के ऊपर चौथा गोला, ऐसे अगर हम व्यवस्थित कर दें तो यहां से जो संकुलन बनेगा इसको बोलेंगे ए संकुलन। और इसी का नाम होता है सामान्य घनीय जालक। इसी को हम लिखेंगे सामान्य घनीय जालक। यदि हम पहले गोले पे एक और परत लगा दें, मतलब इसी के जैसा एक और गोला, फिर दूसरा गोला, तीसरा गोला, चौथा गोला, अगर ऐसे ही लगा दें सारे गोले पर, तो जो यहां से संकुलन बनेगा उसका नाम हो जाएगा ए संकुलन। और इससे जो बनेगा जालक उसका नाम हो जाएगा सामान्य घनीय जालक। इसको बोलेंगे सिंपल क्यूबिक लैटिस लेयर। अब देखिए, अब कह रहा है कि द्विविमीय षष्ठ कोणीय निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, मतलब जो षष्ठ कोणीय निबिड़ संकुलन पढ़े थे उससे जो है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनाना होता है। इसमें कुछ नहीं है, जैसे जो पहला परत है तो आपको सामान्य रूप से दिख रहा है, पहले परत के ऊपर जो है दूसरी परत जो है बिछाना होता है। दूसरी परत को कैसे बिछाएंगे, इसमें जितना जो है सीधा त्रिभुज दिख रहा है, जैसे यहाँ पे सीधा त्रिभुज है, फिर यहाँ पे जो है उल्टा त्रिभुज है, यहाँ पे सीधा त्रिभुज है, यहाँ पे उल्टा त्रिभुज है, यहाँ पे जो है सीधा त्रिभुज है। तो सिर्फ जो है सीधे त्रिभुज को क्या करना है, ढकना है। ये तो पहला परत हुआ। अब कह रहे कि पहली परत के ऊपर दूसरी परत बिछाना है, तो दूसरी परत पर जब बिछाएंगे तो इसमें जो है जो सीधा डेल्टा वाला जो साइन है, जो सीधा आपको त्रिभुज दिख रहा है, उसको ढकना है। कुछ ऐसे 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 और फिर ऐसे। यहां पे भी देख लीजिए, यहाँ उल्टा त्रिभुज है, यहाँ सीधा त्रिभुज है, फिर यहाँ सीधा त्रिभुज है, ऐसे ऐसे ढकना है। तो जब हम सीधे त्रिभुज को ढक देंगे तो यहां से जो है दो प्रकार का आपको निबिड़ संकुलन मिलेगा। सबसे पहला जो है एक चतुष्फलकीय रिक्ति मिल जाएगा, दूसरा जो है अष्टफलकीय रिक्ति मिल जाएगा। इसके ऊपर यदि और सारा भी लेयर लगा दें, यदि हम सीधे त्रिभुज को ढक लेंगे तब जो है यहाँ पे दो प्रकार का रिक्ति मिलता है, चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति। हालांकि रिक्ति की क्लास जो है इसके जस्ट बाद होगा कि रिक्तियां क्या होता है। फिलहाल समझिएगा, जैसे ही हम सीधे त्रिभुज को ढक देंगे तो यहाँ से दो प्रकार का रिक्ति मिलेगा। एक चतुष्फलकीय रिक्ति जिसको हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल, सॉरी टेट्रा ही बोला जाएगा, टेट्रा का मतलब ही क्या है, इसीलिए जो है कैपिटल टी लिखा है। उसके बाद से मिलेगा एक अष्टफलकीय रिक्ति जिसको ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे, इसीलिए यहाँ पे ओ लिखा गया। फिर यदि हम चतुष्फलकीय रिक्ति मतलब टी को यदि ढक देंगे, मतलब टेट्राहेड्रल वाले को ढकना है, तो जब टेट्राहेड्रल वाले को ढक देंगे, क्योंकि यहाँ 3D हम दिखा नहीं सकते हैं,
तो यहां से जो संकुलन मिलेगा उसका नाम हो जाएगा एबी संकुलन, और इसी को बोला जाएगा षष्ठ कोणीय निबिड़ संकुलन HCP बोला जाएगा। हेक्सा सी का मतलब यहाँ पे क्या है, क्यूबिक और पैकिंग, सॉरी हेक्सा क्लोज पैकिंग, षष्ठ कोणीय निबिड़ संकुलन। इसका उदाहरण दिया गया है मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, कैडमियम और जिंक। और फिर यदि अष्टफलकीय रिक्ति को देखें तो ऑक्टाहेड्रल है, इसीलिए ओ लिखा गया है। और ऑक्टाहेड्रल रिक्ति को जब ढक देंगे तो यहां से जो संकुलन मिलेगा उसका नाम होगा एबीसी संकुलन। इसमें प्रत्येक पहला रिक्ति जो है अपने चौथे रिक्ति को ढकेगा। ए जो है ए के समान है, बी जो है बी के समान है, ये प्रत्येक चौथे के बराबर आ रहा है। और इससे जो संकुलन मिलेगा इसको बोलेंगे घनीय निबिड़ संकुलन, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। उदाहरण लिखा गया है कॉपर, एजी सिल्वर चांदी, और फिर एयू लोहा और एफई। यदि हम दोनों का बात करें एबीसी संकुलन और एबी संकुलन, तो इन दोनों का जो है संकुलन क्षमता होता है 74% और कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मिलते हैं कि रिक्ति क्या होता है, या फिर चतुष्फलकीय रिक्ति, अष्टफलकीय रिक्ति क्या होता है। धन्यवाद। वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।